टूथलेस, स्पाइनलेस, पैथेटिक, चीयरलेस, क्लूलेस, सबलेस, एकदम घटिया लेस। डेंजर यूनाइटेड है ये, डिप्रेशन यूनाइटेड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं है। पता नहीं क्या टीम है, क्या मैनेजमेंट है, क्या स्ट्रक्चर है। मैं बस गेम की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रांसफर की भी बात कर रहा हूं भाई। मैथायस टेल टू यूनाइटेड ऑफ हो चुका है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मलासिया के बारे में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या गदर मचा हुआ है ना हमारी ट्रांसफर विंडो में, और क्या क्या सुनने में आ रहा है, मैं सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। बट मैं पहले आपसे ना मैच के बारे में बात करता हूं, और इतना दिल में दर्द है ना कि मैंने कहा भाई से आज 1-to-1 बात करता हूं मैं। कोई साला एडिट नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ भी, क्योंकि खुशी की तो बात है नहीं, खुशी की तो बात है नहीं। क्रिस्टल पैलेस घर में आके कुत्ते की तरह पेल के गई है, मैं कुत्ते की तरह, मैं सच बता रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं भाई मैं किसको ब्लेम करूं, किसको ब्लेम करूं। गेम में कुछ कमियां होनी चाहिए, टेक्टिकली, टेक्निकली, प्लेयर वाइज, ये बेकार खेला, वो बेकार खेला, इंडिविजुअल एरर, कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं। मैं बीच से शुरू करता हूं, ठीक है। चलो उगाटे को पिक करते हैं, हमारी नई साइनिंग है उगाटे। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है उस बेचारे को आम को पूरा निचोड़ दिया और उसको फेंक दिया वहां पे कि भाई अब तू भाग। कितना भागेगा, कितनी बॉल रिकवर करेगा। बॉल के साथ वो ज्यादा यूजफुल है नहीं, बॉल के साथ, बॉल के बिना कुत्ते की तरह भागता रहता है। अब मैं उस पर ब्लेम डालने की कोशिश करूं तो मुझे दिखाई देता है वो बेचारा करे क्या, वो तो बेचारा अकेला है। और उसको जब भी वो अपने आसपास ढूंढ रहा है, हर बार 3 जने दिख रहे हैं उसको, क्योंकि आसपास ब्रूनो फर्नांडिस है नहीं। मैंने सोचा चल भाई ब्रूनो फर्नांडिस पे ब्लेम करते हैं कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तू कैप्टन करेजियस, तू कहाँ घूम रहा है। फिर देखो कैसे कैसे कॉर्नर मार रहा है, मतलब 5-10 कॉर्नर, 5-6 कॉर्नर मारे हैं। घंटा घंटा एक भी कॉर्नर डेंजरस नहीं था, एक भी कॉर्नर ऐसा नहीं जहां से हम दूर दूर तक कोई सर अपना प्लेयर मार पाए उस पर, ठीक है। तो इतने घटिया क्रॉसेस दे रहा है। फिर मैं सोचने की कोशिश करूँ तू गाटे को छोड़ के बार बार मिडफील्ड से भाग क्यों रहा है अपनी पोजीशन छोड़ के। फिर मेरे को लगता है भाई ये बेचारा क्या करे, इसके अलावा कोई है ही नहीं जो पास देने की कोशिश कर रहा है दूसरे को। अटैकिंग थर्ड में हम 0 रखें ब्रूनो को, जैसे ही आप पीछे लेके आओ अटैकिंग थर्ड में 0 हो जाते हैं। फिर मैंने कहा भाई अब मैं किसको ब्लेम करूं। मैं तो सोचता हूं भाई मेनू को करता हूं। मेनू का पता चलता है भाई पिछले गेम में नंबर 10 खिला दिया था, इस गेम में नंबर 9 खिला दिया। ओ ये तो नया गेम है, ये तो नई टैक्टिक है, तो बेचारे पे उस पर भी ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। उसके आसपास लॉन्डो को देखते हैं तो भाई गर्नाचो और आपका अमाड डियालो कोशिश कर रहे थे। हाँ बिल्कुल कर रहे थे। गर्नाचो कोशिश कर रहा था एड़े टेढ़े बॉले डालने की, हाँ डाल कोशिश कर रहा था, शूट नहीं बजा रहा था, इधर उधर अंट शॉट्स नहीं मार रहा था। वो पहले हम गाली देते थे उसको, अब वो बंद कर दिया उसने। अब कुछ भी नहीं हो रहा। अमाड डियालो प्लेयर ही नहीं काट पा रहे दोनों के दोनों, ठीक है। चलो ये कहाँ से काटेंगे, फिर आप सोचोगे विंग बैक के कारण नहीं काट पा रहे क्योंकि विंग बैक इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। ना आपका डियागो डालो ना आपका मेजरोई, ये दोनों अटैक नहीं कर रहे अच्छे से ताकि इनको स्पेस मिल पाए हमारे गर्नाचो और अमाड डियालो को। तब आपको पता चलेगा ओ भाई ये लौंडे तो खुद मरे पड़े हैं। मजरोई आज तक कभी विंग बैक नहीं खेला, वो राइट बैक खेलता था, टेन हाग के सिस्टम के लिए आया था। जब तक टेन हाग था तब तक अच्छा प्लेयर कर रहा था वो। डिएगो डेलो राइट विंग से खेलता है, उसको लेफ्ट विंग बैक खिला रखा है। दोनों आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं। काम बोला है उनको बॉम्ब फॉरवर्ड करने को, बॉम्ब फॉरवर्ड वो करते हैं, बम फट जाता है उनकी गांड के नीचे जैसे ही वो फॉरवर्ड जाते हैं। तो उनसे कुछ हो नहीं सकता अटैकिंग थर्ड में, तो भाई उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद किसको करूं मैं, पहले गोल पे मैं पकड़ता हूं। चलो अब मैंने तो ये भी देखा लोग कह रहे हैं ओनाना के लिए भाई तो गेम ही नहीं था कल, कुछ गेम नहीं था ओनाना का कल। 2 टैप इन्स थे उनके, टैप इन में ना कीपर कुछ नहीं करता। ओनाना मैं ये नहीं कह रहा ओनाना अच्छा प्लेयर है और बहुत बढ़िया साइनिंग है हमारे लिए, कुछ भी है, टट्टी प्लेयर होगा भाड़ में जाए ओनाना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लॉन्ग टर्म में उसको चेंज करना हो कर लेना। आज तो हमारी टीम में इतने होल्स हैं कि हम पहले ओनाना से स्टार्ट नहीं कर सकते। बट कल के गेम में कहीं से भी ओनाना की गलती नहीं थी दोनों गोल्स पे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पहले गोल में आप पकड़ोगे तो आप अपने डिफेंडर को ब्लेम कर सकते हो। क्यों, लेनी और ने साइड से क्रॉस नहीं आ रहा जो डिफिकल्ट होगा डिफेंड करना, सामने से फ्री किक से क्रॉस मार रहे हैं वो, हाफ लाइन से थोड़ा अंदर आके वहां से फ्री किक लिया, नॉन डेंजरस पोजीशन से, गोल से भी इतनी दूर, वहां पे उसने आराम से दूसरे प्लेयर ने हेड विन कर लिया, लेनी और ने छोड़ दिया। मैगवायर भैया को पता ही नहीं चला कि पोस्ट से बॉल लग रही है, ओनाना वहां रीच नहीं कर सकता, पोस्ट से बॉल लग के आई, मैगवायर का रिफ्लेक्शन, मटेटा का रिफ्लेक्शन, मटेटा की तरफ बॉल गई, हो गया गोल। किसी को मैं खास ब्लेम नहीं कर सकता, मे बी लेनी और मे बी मैगवायर, दैट्स इट। अब मैं किसको ब्लेम करूं, सेकंड गोल एक मेरे को ब्लेम दिखा। सेकंड गोल पे हैरी मैगवायर, बंदे से भागा नहीं जाता, मुझे समझ नहीं आता वो कैसे नहीं ऑफसाइड क्रिएट कर सकता लेनी और कभी कभी होता है ना आपको दिखता है कि यार चल यार वो अनफॉर्चुनेट क्योंकि प्लेयर को दिखाई नहीं दे रही थी बॉल या प्लेयर या ऐसा, उसके सामने पास खिलाया जा रहा है, उसके विजन में है, उसके सामने दूसरा प्लेयर स्ट्राइकर रन मार रहा है, उसके सामने लेनी और स्टेप अप कर रहा है, बट वो पीछे ही है। बाय द टाइम ही गोज टू प्ले ऑफ साइड तब तक ऑलरेडी बॉल खिलाई जा चुकी है और स्ट्राइकर आगे निकल गया और गेम खत्म, ठीक है। तो अगेन टैप इन, ओनाना कुछ नहीं कर सकता था। एक प्लेयर
जो पूरे गेम में बस एक प्लेयर था जिससे मेरे को खुशी हो रही थी। अगर आपने स्ट्रीम देखी हो, मैं लाइव बस रिफ्लेक्शन में नहीं बोल रहा कि उसको इंजरी लग गई है इसलिए बोल रहा हूँ। गेम के बीच में मैं यही बता रहा था, लीचा कुछ दिन पहले मेरे से पूछा था मैन ऑफ द मंथ जनवरी का प्लेयर ऑफ द सीजन तुम्हारा कौन है? लीचा। भाई एक ही प्लेयर है जो 100% 120% दे रहा है अपना, लीचा। उसके लॉन्डे की इंजरी हो गई इतनी अनफॉर्चुनेटली, और मुझे लगता नहीं है भाई वो इस सीजन वापस आएगा। अभी पता करेंगे, बट एमरिम ने भी बोल दिया, बंदा रोता हुआ जा रहा था, इतना दिल टूट रहा था मेरा। क्या करें, बट अब मुझे लगता है भाई डीलेट ही है एक प्लेयर जो सही है। मेरे को नहीं पता भाई किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए। मेरा मन करता है कि अब अटैकिंगली तो हम मैगवायर को भी आप क्या कितना कोसोगे तुम, क्या कर लोगे तुम? चलो ठीक है 0-0 ड्रॉ हो जाता, अटैक में तो कुछ नहीं किया हमने, अटैक में तो कुछ नहीं किया। डिफेंस में अगर हम बचा भी लेते, गोल नहीं कंसीड करते, तो 0-0 ड्रॉ इसके लिए खेल रहे थे हम। 10 कॉर्नर थे, एक से भी थ्रेट नहीं हुआ पूरे गेम में। मैं याद कर रहा हूं 17 शॉट, पता नहीं कब किसने मारे हैं 17 शॉट, क्योंकि मेरे को तो एक बार भी थ्रेट, एक हाफ चांस था मेनू के पास जो उसने गोल पोस्ट में मारा शुरुआत में। पहले 15 मिनट में हम खेले, जब तक क्रिस्टल पैलेस को लगा ओ भैंस की आंख, ये क्या फॉर्मेशन खिला दी इन्होंने, तब तक 15 मिनट के बाद उनको पता चल गया क्या करना है, बस उसके बाद देवर इजी गोइंग। इस टीम के अगेंस्ट डिफेंड करना इज लाइक फकिंग इजी जॉब, इजीएस्ट जॉब एवर। अगर आपको लग रहा है कि मैं रिटायरमेंट से पहले कोई एक छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूं, डिफेंड अगेंस्ट यूनाइटेड इजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। मैं सच बता रहा हूँ। आपके विंगर्स जो है नंबर 10 पोजीशन वाले, वो किसी को काट नहीं सकते, स्ट्राइकर को बॉल मिलती नहीं है। विंग बैक्स जिनका काम है बॉम्ब फॉरवर्ड करना, वो बॉम्ब फॉरवर्ड कर नहीं सकते, वो किसी को काट नहीं सकते। सो इजी पीजी भाई। पीछे उन्होंने 3 लॉन्डे खड़े कर दिए, तीनों के तीनों हमारे अटैकर्स के ऊपर, और कोई चिंता ही नहीं। उन्होंने फिर अपने 2 प्लेयर आगे बढ़ा दिए अपने मिडफील्ड में 3 हो गए उनके टोटल। हमारा रह गया उगाटे, और कभी कभी ब्रूनो फर्नांडिस कहीं पे भी घूम रहा है, वो वहां पे बीच में आ जाता था। बस इजी गेम उनके लिए, कोई टेंशन ही नहीं, इजीएस्ट डे एवर। इतनी टुच्ची टीम, इतने सारी टीमें हरा के गई हैं भाई। ब्राइटन में कितनों के नाम लूँ यार, दर्द होगा। न्यूकासल कितनों के नाम लूँ यार, मैं छोड़ो यार। अब मेरा मन करता है चल भाई इनियोस को ब्लेम करते हैं, रूबन एमरिम को करते हैं। रूबन एमरिम बेचारा कल का लौंडा आया, जब से आया वो कह रहा है कि मेरी ये टीम नहीं है। उससे पूछा गया भाई तुम्हारी टीम में कोई कमी है, कह रहा कि मेरे को देखते हैं एक दिन बचा है अभी, बट मैं तो इन्हीं प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ, ये सब वो सब साफ सीधा दिखाई दे रहा है। भाई तेरे सिस्टम के प्लेयर हैं नहीं, तू क्या कराएगा इन प्लेयर से? ना टेन हाग कुछ करा पाया, ना उससे पहले कोई कुछ करा पाया। गंद है वो, अब फंस गया बेचारा, फंस गया। उसको बेफालतू में बीच में लेके आए सीजन में, जब प्लेयर साइन नहीं कर सकते तो लेके क्यों आए, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें जितना दुख हो रहा है मेरे को लग रहा है उसको रिग्रेट हो रहा होगा। सो आई डोंट नो। एमरिम मैं उस पर तो बात नहीं कर सकता, बस एमरिम के अलावा मैं सब पे ब्लेम कर सकता हूँ। दूसरी चीज भैया, एक दिन बचा है ट्रांसफर विंडो का, सुनने में आ रहा था कि मैथेस टेल हैज चोजन मैन यूनाइटेड, विच इज करेक्ट। उसने यूनाइटेड को चूज कर लिया ओवर आर्सेनल। ऑल गुड। यूनाइटेड और बायर्न म्यूनिख की डील को लैप्स हो गई क्योंकि ये आपस में एग्रीमेंट में नहीं आ पाए। सुनोगे रीजन तो भाई हिल जाओगे। बायर्न म्यूनिख का अभी तक हमें सुनने में आ रहा था दे आर रेडी फॉर लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय, लोन विद एन ऑप्शन टू बाय, जस्ट लोन, नो ऑप्शन टू बाय, और परमानेंट ट्रांसफर कर रहे। अभी तक इतने फ्लेक्सिबल थे। जब यूनाइटेड ने प्लेयर के साथ बात कर ली, टॉटनहम रिजेक्ट हो गई, ये हो गया, आपकी एस्टन विला को कोई और प्लेयर्स मिल गए, चेल्सी बाहर चली गई, आर्सेनल यूनाइटेड बची। अब भैया बायर्न म्यूनिख कह रही है नहीं, एक्चुअल में तुम्हें बताएं हम कि हमें ना लोन, या तो तुम परमानेंट ट्रांसफर ले लो या लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। और लोन विद ऑब्लिगेशन टू बाय में हम कमिट कर रहे हैं कि भाई सीजन के एंड में हम तेरे को 30-40-50 मिलियन दे देंगे। वो हमारे बस की है नहीं, क्योंकि हमारे चाचा ग्लेजर चाचा ने पैसे छोड़े नहीं है, क्लब की चूस रखा है क्लब को पूरा। उसके बाद इनियोस ने चूस रखा है पूरा। तो अब ले दे के ये डील कोलैप्स हो चुकी है। एक दिन बचा है और नाम सुनने में आ रहे हैं लियोन बेली। हालांकि अभी फेब्रिज़ो रोमानो और डेविड ऑनस्टीन ने कंफर्म नहीं किया, बट जर्मनी से ये खबरें आ चुकी हैं कि बायर्न म्यूनिख और यूनाइटेड की डील पक्का कोलैप्स हो चुकी है। आई विल वेट कि फेब्रिज़ो वगैरह क्या बोलते हैं, बट मोटी बात यही है कि ही इज नॉट कमिंग। मैथेस टेल, एक उम्मीद थी कि बेचारा 19 साल के लड़के पे उम्मीद डालते हैं कि भाई तू हमारी आगे खराब जो गाड़ी है उसको ठीक कर दे। वो कितना फेयर है कितना अनफेयर है आई डोंट नो, बट ये हालत थी। नाम सुनने में आ रहे हैं लियोन बेली, क्रिस्टोफर एनकुकू। मैं तुम्हें बता रहा हूँ फ्रेंडशिप बैंड बांधेगा मेसन माउंट के और तुम्हारे ल्यूक शॉ के। अगर यहाँ आ गया तो तीनों बैठ के खेलेंगे 3 पत्ती मेडिकल रूम में। उनका कोई काम नहीं है भाई इन प्लेयर्स का। लियोन बेली क्या करेगा, वो क्या करेगा? इस टाइम पे मैं किसी को भी ले लूंगा, टू बी ऑनेस्ट। इस टाइम पे तुम मेरे को कहोगे अडामा ट्रेओरे आ रहा है, ले लो, वो भी ले लूंगा मैं, क्योंकि प्लेयर ही नहीं है। क्या करोगे? एंटनी चला गया, वहां पे उसने असिस्ट दे दिया। रैशफोर्ड चला गया साइन करके, आई एम प्रीटी श्योर वो वहां पे खेल ही लेगा। नहीं खेले भाड़ में जाए, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। इस टीम में अपने पे प्लेयर भी नहीं बचे। टायरल मलासिया को
ठिकाने लगाने की सोच रहे थे, वहाँ बेनफिका ने लोन रिजेक्ट कर दिया कि भैया टर्म्स नहीं मैच हो रही यूनाइटेड के साथ। शायद अब वो सेल्टिक चला जाए, क्यों? क्योंकि किएरन टिerney को लेने वाले थे, बट आर्सेनल ने, आर्टेटा ने कहा भाई रुक जा तू, मेरे को सीजन के एंड तक चाहिए, मेरे को तो बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करना है। किएरन टिerney को उसने रोक दिया, सेल्टिक वो नहीं जा रहा अब, और अब सेल्टिक को 6 महीने के लिए प्लेयर चाहिए क्योंकि किएरन टिerney समर में चला जाएगा सेल्टिक। सो 6 महीने के लिए शायद वो मलासिया को ले लें, तो ले लें भाई, हमारे किसी काम का नहीं है, वैसे भी नहीं है। और भाई अगले 6 महीने अगर तुम कहते हो ना ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, हम कहाँ एंड अप करेंगे, हम घंटा कहीं एंड अप नहीं करेंगे, यूरोपा कुछ नहीं जीत रहे हैं, आंखों से आंसू निकलेंगे, हर जगह से आंसू निकलेंगे। यूनाइटेड को सपोर्ट करो, अगले 4 महीने आर टॉर्चरस। उसके बाद देखेंगे जब ये समर में प्लेयर्स ला के देंगे रूबन एमरिम को, तभी गेम बनेगी, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुक्के में कभी 1-0 डिफ्लेक्शन के गोल खा के कभी जीत जाएंगे, वरना गेम में कुछ है नहीं। ले देखे बड़ी टीमों के अगेंस्ट डिफेंड कर लेंगे, वो आता है हमें, बट बाकी 15 टीमों के अगेंस्ट हालत ख़राब होगी। सो ये है हमारा सार टोटल इस ट्रांसफ़र विंडो का, ये इस गेम का। तो ये था मेरा रिएक्शन, ये था मेरा रैंट, ये थे मेरे असली दिल के इमोशंस। आई डोंट नो तुम्हें क्या करना है भाई, मुझे नहीं पता। आर यू रूबन एमरिम आउट, आर यू बॉट, आई डोंट नो वेयर आर यू, बट क्योंकि मैंने देखना तो शुरू कर दिया भाई, रूबन एमरिम के पीछे तो लोग शुरू हो चुके हैं कॉमेंट्स आने। सो लेट्स सी अगले 6 महीने तक वो सर्वाइव करता है नहीं करता। और मुझे आप बताओ आपके थॉट्स क्या हैं भाई, क्योंकि मैं तो हो लिया भाई, मेरा तो हो लिया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता अब। और दूसरे उसके गेम के बाद निकलो, वहाँ पे देखो भैंस की आँख, आर्सेनल साला कल हमसे पीछे चलती थी, सिटी को थ्रैश कर रही है, थ्रैश। और कुछ नहीं बोलना भाई। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। कल वॉच अलॉन्ग करूँगा मैं, वॉच अलॉन्ग कहते हैं यार उसको, सुबह जो करते हैं सुबह शाम यार, लाइव स्ट्रीम करेंगे, बात करेंगे। बट अभी आई एम डन। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम भाई।